लेकिन आज इस चहल परिवार ने जो बागड़ू कला के हैं उन्होंने हमें साबित कर दिया है कि बेटा और बेटियों में इनके परिवार में कभी कोई अंतर नहीं होता। मैं फर्स्ट थिंग आई एम आल्सो ए गर्ल जी। इफ अगर हम गर्ल है और हम गर्ल होने की खुशी नहीं मनाएंगे तो दूसरा कोई नहीं मनाएगा जी। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, मुझे साइंटिस्ट बनाया है, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, मम्मी पापा को जी। तो ऐसा ही मुझे भी बेटी हुई है तो मैं भी उसको इतना ही पढ़ाऊँ लिखाऊंगी और एक मेरी विश है कि वो IAS बने। नमस्कार, मैं हूं निशा शर्मा, स्वास्थ्य न्यूज़, और हम इस वक्त मौजूद हैं सफेदों के गांव बागड़ू कला में। जैसा कि आपने सुना होगा, बहुत पुरानी परंपरा चली आ रही है कि कुआं पूजन। लेकिन कुआं पूजन आप जानते हैं होता तभी है जब किसी के घर में बेटे का जन्म होता है। हमें भी कई बार ये फील होता था कि आखिर बेटियों के जन्म पे कुआं पूजन क्यों नहीं होता, ये खुशी, वो खुशी आखिर क्यों नहीं मनाई जाती जो खुशी बेटे के जन्म पर मनाई जाती है। लेकिन आज इस चहल परिवार ने जो बागड़ू कला के हैं उन्होंने हमें साबित कर दिया है कि बेटा और बेटियों में इनके परिवार में कभी कोई अंतर नहीं होता। मैं आपको बता दूं, उनके छोटे बेटे की जो बहू है उनको कुछ ही समय पहले बेटी का जन्म हुआ है और आज उनकी खुशी चेहरे पर नजर आ रही है। हम सीधी उनसे बातचीत करेंगे, हम उनसे बात करेंगे। कुसुम जी, आपको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले बेबी गर्ल। थैंक यू मैम। मैम, आप पहले हमें दर्शकों को जानकारी देंगे कि आप किस फील्ड में काम करती हैं प्लीज। मैं एक्चुअली हैदराबाद में साइंटिस्ट हूँ इन द आई एम ए साइंटिस्ट इन द हैदराबाद CSIR NGRE हैदराबाद। इट्स द सेंट्रल गवर्नमेंट। आई एम साइंटिस्ट इन द फील्ड ऑफ जियोफिजिक्स। तो मैम, कितने साल बाद आपको ये बेबी गर्ल मिली शादी के? आफ्टर 2 ईयर। यस। तो मैम, जैसे गांव का माहौल है और पहले आप भी बेटी हैं, मैं भी बेटी हूँ, हमने बहुत देखा है जब बेटियां होती तो पहले कुआं पूजन तो बहुत दूर की बात है, एक अफसोस थोड़ा सा हो जाता था कि बेटियां पैदा क्यों हुई। तो ये एक नई सोच, नई पहल कहाँ से शुरुआत की कि बेटी के ऊपर आप कुआं पूजन कर रहे हैं, आपने पूरे गाँव को दावत दी है, पूरा परिवार बड़ा हैप्पी और खुश नजर है, ये पहल, ये सोच कहाँ से आई मैम? फर्स्ट थिंग आई एम आल्सो ए गर्ल जी। इफ अगर हम गर्ल है और हम गर्ल होने की खुशी नहीं मनाएंगे तो दूसरा कोई नहीं मनाएगा जी। अगर मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया है, मुझे साइंटिस्ट बनाया है, तो ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, मम्मी पापा को जी। तो ऐसा ही मुझे भी बेटी हुई है तो मैं भी उसको इतना ही पढ़ाऊँ लिखाऊंगी और एक मेरी विश है कि वो IAS बने। मैम, आप जानते हैं वुमेन्स डे पूरा इंडिया मना रहा है, इंडिया नहीं पूरा वर्ल्ड मना रहा है, और इस मौके पर आप ये देख सकते हैं कि पूरा प्रधानमंत्री जी बेटियों के लिए अनेक सुविधाएं दे रहे हैं। तो इसी मौके पर वुमेन्स डे है और छोटी सी बच्ची आपकी लक्ष्मी घर पर आ गई है, तो खास तौर से उन महिलाओं को जिनकी सोच आज भी संकीर्ण है बेटियों को लेकर, या बेटियों को आज भी जो पिछड़ा मानते हैं, उन लोगों को वुमेन्स डे पे क्या संदेश देना चाहेंगी आप? मेरा संदेश यही है कि जब तक हम अपने लिए खुद आवाज नहीं उठाएंगे कोई दूसरा हमारे लिए आवाज नहीं उठाएगा, और हम लड़की के लिए आवाज नहीं उठा सकते हैं तो समाज का कोई भी वर्ग हमारे लिए नहीं बोलेगा। हाँ, मतलब सबसे पहले हमें ही खुश होना है अगर हमें बेटी हुई है तो अपने लिए खुद सबसे पहले हमें स्टैंड लेना पड़ेगा। हाँ। तो मैम, आपकी छोटी सी जो लक्ष्मी है उनका नाम क्या है? सानविका चहल। सानविका चहल। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है आप थक गए हैं। फिलहाल हमारे साथ दादी मौजूद हैं, कहते हैं सबसे एक्स सरपंच है इस गाँव की वो, और हमारे साथ जुड़ी हुई है आंटी जी। कितनी खुशी महसूस करती है? बहुत खुश हो रही है, मेरी पोती हुई। हाँ, बहुत खुश महसूस कर रही है। उसी की खुशी में उपलक्ष्य में हमने मैंने देखा कि पूरा गांव आया है, सबको दावत दी है। हम बेटी की खुशी में सब कुछ प्रोग्राम किया। अच्छा आंटी जी, ये बताइए, आपने भी पुराना जमाना देखा है, हमने भी देखा है, जब बेटियां होती थी खुशी तो बहुत दूर की बात है, तो मुंह छोटा सा हो जाता, खासकर दादी और दादी का। तो उससे छोड़कर मैम कहाँ से ये सोच आ गई गाँव में रहने के बाद भी? हम तो अपनी पोती को लक्ष्मी मानते हैं जी। लक्की आ गई आपकी? लक्की आ गई। ये पहली संतान है मैम? हाँ, इसी खुशी में इसलिए हमने फंक्शन रचा, फंक्शन किया, पूरे रिश्तेदार आए हैं। तो मैम आप कुआं पूजन के लिए चलेंगे? हाँ, कुआं पूजन भी करेंगे। मैम, ताई बनी है आप, तो कैसी खुशी अनुभव करती है, और वुमेन्स डे पर आपके यहाँ लक्ष्मी आई है तो उसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? ऑब्वियसली बात है, मैं एक लड़की हूँ और मेरे घर में खुद एक लड़की आई है, तो इससे तो खुशी की बात कुछ भी नहीं होगी। ठीक है ना, मैं ताई नहीं बनी हूँ, मैं बड़ी माँ बनी हूँ। हाँ, ताई अलग है, मैं बड़ी माँ बड़ी में। हाँ, मैं सिर्फ उन औरतों को बोलूँगी जो घर में सारा काम कर सकती हैं, बच्चे संभाल सकती हैं, पति संभाल सकती हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने लिए कुछ नहीं कर पाती हैं, वो अपने बारे में सोच ही नहीं पाती हैं। तो मैं उन सबको कहूँगी
कि जब आप सबके लिए जी सकती हो ना, तो कुछ पल, सिर्फ कुछ पल अपने लिए जिए, सिर्फ अपने लिए, कि हाँ अच्छा पति के लिए ये करना है, बेटे के लिए ये करना है, बेटी के लिए ये करना है। कभी वो अपने बारे में सोचती ही नहीं है। कि मुझे लगता है कि मुझे लगता है कि ये हर इंडियन जो फीमेल है उसकी हर औरत, ये हर एक औरत के लिए मैं बोलना चाहूंगी कि तुम जब सबको खुश रख सकती हो, कभी कभार अपने लिए भी खुश रहो, सिर्फ अपने लिए भी कुछ। बीमार रहती है, मेरे सर में दर्द है, मेरे पैर में दर्द है, वो जाके ये नहीं कहेंगी कि मैं बीमार हूँ मेरे लिए कर दो। अच्छा बेटे को स्कूल भेजना है, पति को ऑफिस भेजना है, उनके लिए खाना, तो मैं ये कहूँगी कि वो अपने लिए भी जिए। कहते हैं ना सेल्फ लव जी बेस्ट होता है। पहले अपने आप से वो औरतें प्यार करें, फिर वो सबसे प्यार करेंगी, ताकि वो जाते जाते ये ना सोचे हाय मेरी इच्छाएं रह गई। तो उनकी जो इच्छाएं हैं, जो मेरी माँ है, मेरी नानी है या छोटे हैं, तो वो अपनी हर इच्छाओं को पूरी करें। आपने व्यूअर्स डे पे इतना सुंदर 2 शब्दों में जो हर महिला को कहा है, सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। इतना हर महिला को आपने अवेयर करने के लिए जितने सुंदर शब्द बोले कि सबसे पहले खुद से प्यार कीजिए, फिर आप परिवार से कर सकते हैं। आपने मैम देखा भी होगा, महिलाएं खास तौर से सबके लिए जीती हैं, पर अपने ध्यान वो रखना भूल जाती हैं। हाँ, मैं वही तो बोल रही हूँ ना, बीमार भी होंगी, सर में भी दर्द होगी, लेकिन उसको ये नहीं है कि अगर मैं उठूंगी तो मैं वो दिक्कत और बढ़ जाएगी। नहीं, बच्चे को स्कूल भेजना है भाई, पति को ऑफिस भेजना, नहीं अपना सर में दर्द है कोई बात नहीं, 2 डिस्प्रिन एक्स्ट्रा लेके खा के और फिर काम कर लेंगे। अभी भी जो लोग मैम बच्चियों को कहीं ना कहीं बोझ मानते हैं या फिर गर्भ में ही उनकी हत्या करवा देते हैं, ऐसे लोगों को आप पूरा ही परिवार, मैं कहती हूँ एक इंस्पिरेशन है ऐसे लोगों के लिए, एक मैं कहती हूँ उदाहरण बन चुका है चहल परिवार। लेकिन क्या ऐसे लोगों को अपनी तरफ से अभी कुछ संदेश देना चाहिए मैम? मैं तो यही कहूँगी कि वो बेटियां आ किससे रही है, किसी एक बेटी से ये तो आ रही है। जब तुम बेटियों ही को कम कर दोगे तो तुम और कहाँ से, बेटे भी कहाँ से लेके आओगे? जब तक एग्जाम्पल आप देखा भी ये जा रहा है कि अधिकतर लड़के 1100 लड़के हैं और 800 लड़कियों की कंपेयर टू बहुत कम हो चुकी है। हाँ, वो इसीलिए तो हो रही है ना, क्योंकि हम ना लेडीज, हम दूसरी लेडीज की दुश्मन है। बिल्कुल, टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमारा परिवार ऐसा सोचता है कि हमारे घर में लक्ष्मी आई है, परिवार मतलब मेरी पूरी फैमिली, लेकिन और जो है तो उनको ये लगता है कि घर में पहली भी हाय बेटी आई है, तो वो जो हाय है और वो एक आदमी नहीं बोलता है, वो खुद एक औरत बोलती है। तो मैं उन औरतों को ये बोलना चाहूंगी कि तुम खुद एक औरत हो, औरत की दुश्मन क्यों बन रही हो? तो बस मेरा यही है कि एक औरत दूसरी औरत को समझे। थैंक इमोशनल हो रहे हो थोड़ी देर बाद, मुझे लग रहा है थोड़ी देर बाद आप इमोशनल हो रहे हो, क्या उसका कुछ कारण है मैम? नहीं, मीन्स कोई मिलने आता था ऐसे बोलते कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम लड़का ही होगा। वो आपको मतलब थोड़ा सा फील होता है, ऐसा क्यों बोला जा रहा है मैम? आपको नहीं लगता इस चीज को बदलने में थोड़ी सी मेहनत हम महिलाओं को ज्यादा करनी पड़ेगी? बिल्कुल, मैं वही तो आपको समझाना चाह रही हूँ। कोई ये नहीं कह रहा चलो अब खुश है, सब खुश हैं, बट कहीं ना कहीं अच्छा नेक्स्ट टाइम क्यों वो, तो ये मैं क्यों सबसे पूछना चाहती हूँ कि किस लिए बोलना ये चाहिए, डजंट नॉट मैटर कि क्या है, आगे है, खुशहाल है, सब मैम आप थोड़ा नीचे कर सकते हैं मैम? एक बार अभी मतलब उस चीज को मुझे मिल जाएगा, वो मैं पक्का जवाब दूंगी। हाँ, वो क्यों मुझे खुद को नहीं पता चल रहा है कि बेटी हो जाए, बच्चा अभी साल का नहीं हुआ, उससे पहले ये कह रहे हैं अच्छा दूसरा, क्यों भाई क्यों? अगर मतलब हमारा फोकस तो मैम सबसे पहला होना चाहिए जो बच्ची हुई है उसके भविष्य का, उसके फ्यूचर को लेकर होना चाहिए। बिल्कुल, बट ठीक है, उदास मत होइए, बहुत एजुकेटेड है, उदास नहीं हो रही हो मतलब बिकॉज यू आर एजुकेटेड, इतनी मतलब माइंड ब्लोइंग आपकी हिस्ट्री रही है, हमें बहुत अच्छा लगा चहल परिवार से मिलकर मैम, कि इतनी अच्छी सोच है आपके, मतलब फादर इन लॉ है, मदर इन लॉ है, बहुत अच्छी वो सोच रखते हैं, उसके लिए बहुत बहुत बधाई मैम आपको। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप यहाँ पे आए, थैंक यू। हमें मैम के लिए संदेश बिल्कुल हमें ज्यादा खुशी हो रही है मैम, ऐसी मदर से मिलकर, ऐसी बड़ी मम्मा से मिलकर, उनकी दादी से मिलकर, जो लड़कियों को प्रमोट कर रहे हैं, वो भी वीमेंस डे पर आपकी लक्ष्मी आई है, आपको बहुत बहुत बधाई मैम। फ्यूचर के लिए, बेबी के लिए हम कहेंगे भगवान को हर दुनिया की पूरी खुशी दे मैम। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच मैम। चलिए अब हम कुआ पूजन की तस्वीरें उनको साफ साफ दिखाते हैं, और इस वक्त हमारे साथ देखिए पूरा जो है मैम, क्या लगते हो आप बच्ची की? बड़ी बुआ आंटी जी कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है पक्का आंटी जी? बिल्कुल, ऐसा तो नहीं है कि अगला छोरा हो जाएगा, चलो वो हो जाएगा, सब नहीं ऐसा नहीं पूरी खुशी आंटी? बहुत खुशी है। तो आंटी जी जैसे आज इतना बड़ा फंक्शन रखा गया, पहले जो कुआ पूजन होता था वो लड़कों के लिए होता था, पहली पहल चहल परिवार ने की, तो उसके बारे में
में क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया करा है, करना चाहिए मैम सब, बिल्कुल करना चाहिए। बेटियां किसी को होती है तो मैम मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। ताई छोरी हुई है, कितनी खुशी है? जमा फुल खुशी है, जमा राजी हूँ। राजी है? भी मेरा पड़पोती हुई है, भी मैं बड़ी खुश हूँ। हाँ मेरा सारा परिवार। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। अब मैं कुआं पूजन की आपको तस्वीरें दिखाऊंगी और हमारे साथ दादा मौजूद हैं, पोती के जो रिटायर्ड प्रिंसिपल है सिवाना गांव माल से, हमारे साथ वो भी मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। अंकल जी आपको बहुत बहुत बधाई पोती होने की। धन्यवाद। अच्छा अंकल जी एक बात बताइए, पहले जो ये कुआं पूजन होता था लड़कों के लिए होता था, तो ये पहली सोच पहली पहल कैसे की कि बेटी के लिए कुआं पूजन होना चाहिए? हम तो बराबर समझते हैं जी, लड़की को आगे से। लेकिन अंकल जी आपने देखा होगा, आप गांव में रहते हैं, बहुत सारे आज भी ऐसे परिवार है, बेटियां जब पैदा होती हैं तो खुशी नहीं होती, कहा जाता है बेटा होता तो हम ये करते, तो ऐसे परिवारों को अंकल जी कुछ कहना चाहेंगे? हम तो ये चाहते हैं मानसिकता बदले जी। मानसिकता हाँ जी। बेटी की ज्यादा खुशी मनावा हम। जी। बेटी की ज्यादा खुशी मनाते हैं, बेटा ही क्यों मनाते? वैसे भी अंकल जी बेटियां होंगी तभी तो आगे परिवार बढ़ेंगे, तभी तो वंशवृद्धि होगी। वंश बढ़ेगा। तो आप खुश हैं अंकल जी? पूरे गांव को आपने दावत दी, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच अंकल जी। तो मैं बिल्कुल ये लाइव तस्वीरें आपको नाचते गाते पूरा परिवार आज कुआं पूजन के लिए जा रहा है। ये परिवार मैं आपको बता दूं बागड़ू कला का ये चहल परिवार है, जहां पर बेटी की खुशी में नाचते गाते झूमते हुए पूरा परिवार नजर आ रहा है हमारे साथ। और पहली पहल कि ये आपको बता दें श्रीमती सरोज बालाजी है, जो कि पूर्व सरपंच इस गाँव की रह चुकी है और